पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। महामारी का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर साफ साफ देखा जा सकता है। पहले से ही देश की अर्थव्यवस्था मंदी का प्रभाव झेल रही थी, वहीं सुस्त पड़ी इकोनॉमी में महामारी ने जले पर नमक डालने जैसा काम किया है। देश की जीडीपी की बात करें तो इसमें काफी गिरावट देखी जा रही है। जीडीपी दर वित्त वर्ष 2019 से 2020 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में घटकर 3.1% पर आ गई है। पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 5.7% रही थी। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़े में दी गई है। आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2020 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि की रफ्तार 4.2% रही है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2018 से 2019 में 6.1% रही थी। आपको बता दें कि विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी दर काफी कम रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी फिच ने 2020 से 2021 के लिए वृद्धि दर 0.8 रहने का अनुमान लगाया। वहीं IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसने भारत की ग्रोथ रेट 1.9 रहने का अनुमान लगाया है। सरकार के पिछले कार्यकाल में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उचित निर्णय नहीं लेने के कारण आज और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हालातों में होती तो शायद कोरोना का अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हमें अभी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 से 2020 में इकोनॉमिक ग्रोथ 5% रहने का अनुमान लगाया था। वहीं NSO ने इस साल जनवरी और फरवरी के लिए जारी किए गए पहले और दूसरे अग्रिम अनुमान में वृद्धि दर 5% रहने का अनुमान लगाया था। आंकड़ों पर गौर करें तो विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्यवर्धन GVA में चौथी तिमाही में 1.4% की गिरावट आई है, जबकि एक साल पहले समान तिमाही में इसमें 2.1% की वृद्धि हुई थी। इसी तरह इस वर्ष की चौथी तिमाही में व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं में 2.6% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल इसी समय के दौरान यह वृद्धि दर 6.9% रही थी। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं की वृद्धि दर में भी गिरावट आई है और यह 10.1% पर आ गई है। आपको बता दें कि इतने अधिक समय से लॉकडाउन होने के कारण अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए जरूरी भी था, लेकिन अब यह सवाल उठता है कि लॉकडाउन से बाहर आने के बाद सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। अगर हो पाएगी भी तो इसमें कितना समय लगेगा। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रति माह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।